जैसे कि देखा गया है कि एक मामला प्रकाश में चल रहा है, जिसके चलते एक पीड़ित परिवार ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो क्या इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझाना चाहिए। जैसे अभी भी हमने आपको बताया था कि हम जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बुंदेलखंड में, जिस क्षेत्र में पढ़ कर रहे हैं वो एक रूढ़िवादी क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ इस तरह की हमें नहीं, कई डॉक्टरों को ऐसी ब्लेम लगते रहते हैं आए दिन जी, इससे डॉक्टरों को सामना करना पड़ता है। मगर ये हम चाहते हैं कि लोग समझें डॉक्टर को, क्या डॉक्टर इस तरह से मामले, उसके घर में भी तो मामले नहीं होती हैं, क्या वो किसी पेशेंट को गलत नज़र से देख सकता है, या किसी तरह जो हम पर ब्लेम लगाया जा रहा है एक सोची समझी साजिश की तरह है। क्योंकि हमारे क्लिनिक में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें हमारी सीसी फुटेज भी है, वो आप लोग देख लीजिए और आप ही लोग न्याय की बात करें। सर, जैसे कि पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे आप अकेले कमरे में ले गए, वहाँ पे छेड़खानी हुई है, इस प्रकार से क्या है? देखिए, फिर एक बार यही कहेंगे, ये बिल्कुल निराकार है। निराकार है, हाँ, क्योंकि जब वो पेशेंट आया, हमारा रमजान का पवित्र महीना चल रहा, तो हम भी व्रत थे, जो फास्ट रोजे होते हैं उस रोजे में हम भी थे। और जब पीड़ित आया, उसने अपनी हमें समस्या बताई कि हमारी बच्ची फीवर है, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद उसने बताया हमारी मैसेज को देख लीजिए, तो हम उस टाइम फ्रेश होकर नहीं आए थे, हम उसको छोड़ के अपनी क्लिनिक के ऊपर, हमारा जो निवास है, हमारे भी बच्चे भी रहते हैं इसी में, हम वहाँ फ्रेश होने चले गए। तब वो पीड़ित अपनी, जबकि हॉल में पलंग खाली थे, अपनी पत्नी वो स्वयं, उसमें सीसी कैमरे में देखा जा सकता है, वो अंदर कमरे में ले गया, ना कि हम ले गए उसको। फिर उसने हम पर, जैसे हम नीचे उससे पूछा कि भाई तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो उसने बताया अंदर। बस जैसे ही हमने उसको उसी साथ अंदर गए और उसने हम पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। तो ऐसा क्यों किया उस पीड़ित ने? क्या कोई आपकी उससे पहले की कोई रंजिश है क्या? नहीं, हमारी इस तरह से कोई, देखो डॉक्टरों की इस तरह से हमेशा रंजिशें थोड़ी बहुत रहती। भाई पेशेंट को किसी तरह कभी आराम नहीं मिला तो पेशेंट गार्जियन समझने लगता, या पैसे को लेकर थोड़ी उससे कुछ महीने पहले हमारी हुई थी, पेशेंट को फीस को लेकर किसी तरह हुई थी। इस वजह से हम ये नहीं समझ सकते कि पेशेंट भी डॉक्टर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता है। फिर उसने अपनी सोची समझी साजिश अपने घर में एक रिहर्सल करके वीडियो बनाए 2-3 जो उसके मोबाइल में थे, जो छीना झपटी में वो मेरा मोबाइल ले गया और उसका मोबाइल मेरे हाथ हो गया। पुलिस ने उस मोबाइल को उसी की फिंगरप्रिंट से खुलवाया और उससे 2 वीडियो निकले, जो उसने हमारे लिए सोची समझी साजिश तय अपने घर में रिहर्सल टाइप का वीडियो बनाया। उससे यही समझ में आता है कि उसने हमारे लिए कोई सोची समझी एक साजिश की हमें फंसाने के लिए। मगर आप लोग और ईश्वर पर हमें भरोसा है कि हमारे साथ। तो आपने जो आप बता रहे हैं कि इस पीड़ित ने आपके ऊपर साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, तो आपने इस षड्यंत्र के लिए कोई आपने कदम नहीं उठाया? कोई शिकायती पत्र पुलिस थाने में नहीं दिया? हमारे नियर ही पुलिस थाना है, उसमें हमने एसओ साहब को अपनी लेकर प्रार्थना पत्र दिया जी। उसके बाद हम झांसी गए, झांसी में डीआईजी साहब को एक हमने प्रार्थना पत्र दिया, बताया कि हम अकेले नहीं रहते, हमारे बीवी बच्चे भी उसी में रहते, उसी क्लिनिक से हम अपना पालन पोषण करते हैं जी। हमने अपनी बात रखी, अपनी सीसी कैमरे की फुटेज भी दिखाई हमने थाने में, पूरा उसका डीवीआर जो होता है वो हमने थाने में दिया। और हमने कहा भी अगर इसमें हम आपको लग रहे हो संदिग्ध तो हमारे ऊपर मुकदमा हो, अगर नहीं है तो हमारे साथ न्याय हो। तो अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं सर, हमारे साथ न्याय हो। धन्यवाद।